स्टार्टअप किस नंबर 2। अगले एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि सोडालमी डोसेन को ढूंढ रही होती है। वो उसके लेटर्स और पुराना अखबार जहां वो मैथ ओलंपियाड जीता था वो भी देखती है। तभी दादी उससे कहती हैं कि ये तुम क्या कर रही हो, जिसपे वो दादी को बताती है कि मैं डोसेन को ढूंढ रही हूँ। और वो तो हैरानी रह जाती हैं। फिर वो उन्हें कहती है कि उसकी राइटिंग से तो मुझे लग रहा है कि वो सियोल का ही रहने वाला है। दादी उसे काफी समझाने की कोशिश करती हैं, बल्कि यहाँ तक कह देती हैं कि हो सकता है ना कि अब वो पहले की तरह स्मार्ट और खूबसूरत भी ना दिखता हो, बल्कि लूजर हो। तो फिर क्या करोगी तुम? अरे छोड़ो ना, जाने दो। बस ऐसे ही समझो ना कि एक अच्छा दोस्त आया था और वो चला गया। वो दादी को देखते हुए कहती है कि क्यों छोड़ दूं उसे मैं, जबकि वो तो एक खूबसूरत याद है ना मेरे लिए। और मुझे पूरा यकीन है कि वो अब भी हैंडसम ही दिखता होगा और जीनियस भी होगा। और फिर बात हुई बातों में सोडालमी काफी इमोशनल हो जाती है। कहती है कि सिर्फ एक दिन की तो बात है ना दादी, फिर वैसे भी वॉन एनजे यूएस वापस चली जाएगी। क्या कुछ देर के लिए भी मैं नाटक नहीं कर सकती? मुझे खुद को अमीर दिखाना है, मुझे उससे हारना नहीं है। जवाबन दादी उससे कहती हैं कि उससे हराना क्यों जरूरी है बेटा? दादी, बात जीत की नहीं है, मुझे उसे दिखाना है कि मैं बहुत खुश हूँ। उसके सामने डैड को चूज करने वाला फैसला मैं गलत साबित नहीं करना चाहती। बस कुछ देर नाटक की तो बात है, अगर इससे मुझे खुशी मिल रही है तो आप मेरा साथ देना। इसके बाद अगला सीन शुरू होता है हान जी प्योंग से। वो अपने ऑफिस पहुंच चुका होता है, जहां पे उसका एम्प्लॉय उसे बताता है कि सर बाहर कोई आपसे मिलने आया है। लेकिन वो तो उसकी बात ही नहीं सुनता और उससे एक बिजनेस प्लान के बारे में पूछता है कि ये सब क्या है। अब वो एम्प्लॉय, जिसका नाम होता है डोंग चोंग, वो बड़े ही मजे से एक्सप्लेन करता है कि सर ये तो बहुत ही बढ़िया प्लान है जो हमारी कंपनी को भेजा गया है। एम्प्लॉयज की रेपुटेशन भी बहुत अच्छी है और सीईओ भी बहुत रिलायबल है। और उसकी इस बात के जवाब में वो कहता है, अच्छा, अगर इतना ही अच्छा सीईओ है तो इसने 50 लोगों को ईमेल क्यों की हुई है? इसके पास तो इन्वेस्टर्स की लाइन होनी चाहिए थी ना। और वो प्लान ही उसका रिजेक्ट कर देता है और डोंग चोंग चुप करके वहां से जाने ही लगता है। तो हान उसे कहते हैं कि शायद तुम किसी काम से आए थे मेरे पास। तभी वो उसे बताता है कि जी कोई मिलने आया हुआ है आपसे। हान कहता है कि अच्छा, लेकिन आज तो मेरी किसी के साथ भी अपॉइंटमेंट नहीं है ना, तो क्यों बुलाया है तुमने किसी को? तुम्हें पता है ना कि बिना अपॉइंटमेंट के मैं किसी से नहीं मिलता। तभी वो आगे बढ़ के उसे उसी का कार्ड दिखाता है और कहता है, सर इसलिए क्योंकि आप ऐसे ही किसी को अपना कार्ड भी तो नहीं देते ना, तो जरूर कोई स्पेशल ही होगा। हान वो कार्ड देखता है जिसे शायद किसी ने फाड़ दिया था, लेकिन फिर उसे अब टेप से जोड़ा गया हुआ होता है और वो फौरन समझ जाता है कि ये कौन है। वो भाग कर जाता है तो क्या देखता है, सामने थोड़ा थोड़ा मुस्कुराती हुई दादी खड़ी होती हैं। यार ये दादी कितनी क्यूट है ना। याद है ना कुछ टाइम पहले उन्होंने ये कहते हुए इसका कार्ड फाड़ दिया था कि मुझे तो तुम्हारी कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और आज वही कार्ड जोड़ के टेप से यहाँ आई हुई होती हैं वो। और जाहिर ये करने की कोशिश करती हैं कि वो तो यहाँ से बस गुजर ही रही थी, तो उसके लिए कॉर्न डॉग्स लाई हैं, क्योंकि उसे इनके हाथ के बने कॉर्न डॉग्स बहुत ज्यादा पसंद होते हैं ना। और फिर उसे कहती हैं, दरअसल एक काम आ गया है मुझे तुमसे। और हान बड़े ही प्यार से दादी को देखते हुए कहता है कि आप तो कह रही थी कि आपको इस कार्ड की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो कल तक तो मुझे इसकी जरूरत नहीं थी ना, लेकिन अब जरूरत है मुझे। अच्छा, चलें बताएं क्या काम है आपको मुझसे। वो अच्छा बच्चे, क्या तुम मेरे लिए किसी को ढूंढ सकते हो? हाँ, कौन है वो दादी? अरे वही नाम डोसेन। क्या ये तो वही है ना जिससे जिसे हम लेटर्स लिखते होते थे? इससे अब क्यों ढूंढना है आपको? वो दरअसल अच्छे बच्चे, सोडालमी ने ना अपनी बहन से कहा है कि वो नेटवर्किंग इवेंट पे अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आएगी। क्या दादी, इतना बड़ा झूठ? हाँ, तो अब सब झूठ भी तो नहीं है ना। हमने वो लड़का तो देखा हुआ था ना, असल में तो है ना वो। यार दादी, सोडालमी से ये कह देना कि वो अब किसी भी बॉयफ्रेंड को वहां पे ले जाए।
अच्छे बच्चे, उसका कभी कोई बॉयफ्रेंड रहा ही नहीं है। सब उस लड़के की वजह से ही है, मतलब तुम्हारी वजह से। वो जब भी किसी से मिलती थी ना तो उसमें डोसेन को ही ढूंढती थी और उससे सारे लड़के ही डम्ब लगते हैं, कोई भी डोसेन जैसा उसे लगा ही नहीं। तुम काम करोगे ना मेरा ये वाला अच्छे बच्चे? लेकिन हान तो कोई जवाब ही नहीं देता। तो फौरन से दादी स्टार प्लस ड्रामे में गोपी की सासी बन जाती हैं और कहती हैं, तुम्हारी बातों में आ गई थी मैं और इतनी दूर चली आई तुम्हारी मदद के लिए। तुम्हारी वो सिर्फ बातें ही थी ना कि मेरा एहसान चुकाओगे। जा रही हूं मैं। और वो आगे बढ़ के उन्हें रोकता है और कहता है, अरे अरे ढूंढूंगा ना उसे मैं। खैर ये बताएं कि हमारे पास कितना वक्त है? और दादी उसे बताती है कि सिर्फ 5 दिन। और बस यहाँ मिस्टर हान को लगता है कि भाई ऑफर करके वो तो फंस ही गया, अब कहाँ से ढूंढेगा 15 साल पुराने डोसेन को। या अल्लाह, किधर फंस गया मैं। खैर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सोडालमी एक कैफे में काम करती होती है जहां सारे लोग JKN के कॉन्सर्ट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। लेकिन वहां पे इतना रश होता है लोगों का कि उन्हें संभालना बहुत ज्यादा वहां के स्टाफ के लिए मुश्किल हो रहा होता है। तो सोडालमी पता है क्या करती है? स्मार्टली एक्ट करती है और वहां पे JKN के सॉन्ग्स को प्ले कर देती है और लोगों को कहती है कि मैं JKN की बहुत बड़ी फैन हूँ और आज तो पूरा टाइम उसी के सॉन्ग्स चलेंगे, आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। बस एक काम आपको छोटा सा करना होगा और वो ये कि सब लाइन से 1 by 1 आएंगे ताकि हमें भी संभालना आसान हो जाए। और उस दिन बहुत बहुत ज्यादा सेल्स होती हैं और एक नया रिकॉर्ड कायम हो जाता है। यानी यहाँ पे दिखाया जाता है कि सोडालमी भी काफी स्मार्ट है, या फिर वो भी थोड़ी सी ह्यूमन साइकी को समझती है कि लोगों को डील कैसे करना है। खैर इसका फायदा ये होता है कि वहाँ उसकी जॉब परमानेंट हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ वॉन एनजे अपनी माँ के साथ बैठी होती है। उसकी माँ काफी अपसेट होती है। उसे लगता है कि उसे कोई वक्त देने वाला नहीं है, उसके साथ बैठ के कोई चाय पीने वाला नहीं है, उसकी पिक्चर्स बनाने वाला कोई नहीं है। और आज बहुत सालों बाद उसे रियलाइज हो रहा था कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। दौलत के लिए उसने जिस शख्स को छोड़ दिया था, उसके पास उसके लिए वक्त, उसके लिए मोहब्बत, उसकी परवाह सब कुछ था। और आज जिस शख्स के साथ ये है, इसके पास पैसा तो है लेकिन और कुछ नहीं है। और वो अफसोस करते हुए कहती हैं कि जिस शख्स के लिए मैंने तुम्हारे इतने प्यार करने वाले पापा को छोड़ दिया था। और ये सब वॉन एनजे को वो बताती हैं तो उसे माँ की ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो कहती है, अच्छा तो अब आपको अफसोस हो रहा है, आप देखना चाहेंगी कि आपकी छोटी बेटी किस हाल में है? तो ऐसा करिएगा, फ्राइडे को ना मेरी नेटवर्किंग इवेंट है, उसमें आ जाइएगा, क्योंकि सोडालमी भी वहां आ रही है ना। और ये जो आपको अफसोस हो रहा है ना उनको छोड़ने का, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आप वहां होती तो आपके क्या हालात होते। इसके बाद दिखाया जाता है कि हान अपने उस एम्प्लॉय को, जिससे सुबह थोड़ी डांट पड़ गई थी, उसे कहता है कि मुझे इस लड़के को ढूंढना है। यानी कि वो वही न्यूज़पेपर उसके सामने रख देता है। जैसे ही उसका वो एम्प्लॉय वो नाम पढ़ता है तो वह कहता है कि ये तो कहीं मैंने पहले भी देखा है। तभी जब वो कंप्यूटर पे सर्च करता है तो उसे वो फौरन मिल जाता है। और मिस्टर हान तो हैरान ही रह जाता है और वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि ये वही शख्स है? वो कहता है कि हाँ, ये लड़का काफी टाइम से हमें अपने बिजनेस प्लान्स ईमेल कर रहा है और ये देखें, इसकी इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है ओलंपियाड भी जीता है इसने। और वही पिक्चर वहां पे लगी होती है। और बस हान उसे कहता है कि फौरन से मुझे इसका एड्रेस और बाकी की डिटेल्स भेज दो। उसका एम्प्लॉय तो हैरान ही रह जाता है उसके इस बिहेवियर पे कि आप इससे इस वक्त खुद मिलने जाएंगे। और इससे पहले कि वो कुछ और कहता, हान तो फौरन सारी चीजें लेकर निकल ही पड़ता है। और बस डोंग होंग तो ये कहता ही रह जाता है कि सर इसका प्लान कुछ खास नहीं है। और फिर वो सोचता है कि आखिर हो क्या गया है इन्हें, सुबह इतना अच्छा खासा बिजनेस प्लान दिखाया और उसे रिजेक्ट कर दिया, और ये बिजनेस प्लान जो कि अभी बिल्कुल इनिशियल फेज में है, इससे मिलने खुद ही जा रहे हैं। इस इंसान को समझना तो मेरे बस से बाहर की ही बात है। और हान अब जिससे मिलने जा रहा है, अगले सीन में उसी को दिखाया जाता है और उसके दोस्तों को भी। डोसेन मिस्टर हान की ही तस्वीरें देख रहा होता है। उनकी ख्वाहिश होती है कि किसी तरह उनका बिजनेस प्लान मिस्टर हान को पसंद आ जाए और वो इन्वेस्ट कर दें इसमें। डोसेन के इस दोस्त का नाम होता है ली चलसेन, जिसकी एक अलग ही इमेजिनरी दुनिया होती है। और बेचारा थोड़ा सा ना अकल से पैदल भी होता है। कोई भी लड़की अगर मुस्कुरा कर उसे देखना तो इसे लगता है कि वो तो इसकी बहुत ही बड़ी फैन है।
ख्याली प्लाव बनाता रहता है कि हम एक दिन अमीर हो जाएंगे, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे हमारे पास। और साथ ही बैठा हुआ ये जो दूसरा दोस्त है ना, इसका नाम है किम योंग सैन। ये भी कहने में तो इनका दोस्त ही है, लेकिन ये किसी खास मिशन को पूरा करने के लिए इनके साथ है, इनफैक्ट रिवेंज लेने के लिए। अब वो क्या है वो फिर कभी बताऊंगी मैं आपको। तो ये है तीनों दोस्त, डो सैन, चल सैन और किम योंग सैन। इन तीनों ने मिलकर एक कंपटीशन में हिस्सा लिया होता है जिसका नाम होता है कोडा। और अभी भी चल सैन यहाँ बैठे बैठे ना ख्वाब देख रहा होता है कि हम तो करोड़पति बनने वाले हैं। लेकिन उसका दोस्त कहता है कि यार इमेज रिकग्निशन में तो हमसे बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमें कौन देखेगा। तभी डो सैन मिस्टर हान की तस्वीर वाला पेज फाड़ के अपने पास रख लेता है और उसके फोन पे बार बार किसी की कॉल भी आ रही होती है जो कि वो पिक नहीं कर रहा होता। और वो कॉल होती है मिस्टर हान की तरफ से। अरे भाई, जिसकी पिक्चर फाड़ के अपने पास रख रहे हो वो तुम्हें कॉल कर रहा है और तुम पिक ही नहीं कर रहे हो। मिस्टर हान ऑफिस कॉल करके कहता है कि चल सैन, डो सैन और किम सैन तीनों ही मेरी कॉल पिक ही नहीं कर रहे। एक मिनट, इनकी कंपनी का नाम सैमसंग टेक है ना, और उसकी वजह यह है कि इन तीनों के नाम में सैन आता है। इसे कितना बेकार नाम रखा है ना इन्होंने। खैर, तो मुझे एड्रेस दो, मैं जाता हूँ इनके घर पर। अब ये तीनों सैन कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे होते, इसकी वजह ये होती है कि इन तीनों की क्लास हो रही होती है। जी जनाब, यहाँ बैठे ये जो आंटी और अंकल हैं ये कोई और नहीं, ये डो सैन के मम्मी बाबा ही होते हैं जिन्होंने सैमसंग टेक में इन्वेस्ट किया होता है। लेकिन अभी तक उनको इस कंपनी से कोई भी प्रॉफिट नहीं मिला होता। उनके इन सब बातों के जवाब में डो सैन कहता है कि हमने आपके दिए हुए एक एक पैसे को बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल किया है। हमने यहाँ का किराया दिया है, हमने इक्विपमेंट खरीदा है। और साथ बैठा चल सैन कहता है, हाँ हम तो कितनी बार भूखे भी सोए हैं यहाँ पे। और जनाब हांजी प्योंग भी तकरीबन वहां पहुंच ही चुका होता है। लेकिन वो जो ये सोच के आया था ना कि ये कोई बिजनेसमैन टाइप पर्सन होगा, उसे थोड़ी सी मायूसी तो होती है क्योंकि उसकी कार होती है बड़ी और वहां पे गलियां होती हैं छोटी छोटी। तभी दादी उसे फोन करके पूछती हैं कि क्या बना। उन्हें भी बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही होती है। तो वो उन्हें बताता है कि दादी ढूंढ तो मैंने उसे लिया है। और दादी तो खुशी हो जाती हैं, अच्छे बच्चे तुम तो लाजवाब ही हो, चलो चलो अब मुझे सारी डिटेल्स बताओ उसकी। हांजी प्योंग उन्हें बताता है कि ये कोई एक स्टार्टअप चलाता है। अब दादी को क्या पता कि स्टार्टअप क्या होता है, और कहती है अच्छा मैंने भी इसके बारे में सुना है और ये तो कोई बहुत ही अच्छी चीज लग रही है मुझे। हाँ दादी, खैर बाद में बताता हूँ मैं आपको सब कुछ। जबकि दूसरी तरफ डो सैन के पापा कहते हैं कि अब मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, वरना मुझे सच सच बताओ कि क्या कर रहे हो तुम सब लोग। और तब वो उन्हें एक्सप्लेन करके बताता है फेशियल रिकग्निशन को कि किस तरह से उनकी डिवाइस जो है वो चीजों को पहचानती है। यानी वो कैमरा जिस भी चीज की तरफ कर रहे होते हैं वो उस चीज का नाम बता रही होती है। उसके मम्मी पापा तो काफी इम्प्रेस होते हैं। लेकिन तभी उसकी मम्मी जब कैमरा उसके पापा की तरफ करती है ना, तो जनाब वो डिवाइस क्या बताती है, वो डिवाइस बताती है टॉयलेट। और उसके पापा को तो बहुत ही गुस्सा आता है और वो डंडा पकड़ के उसके पीछे ही लग जाते हैं और वो भागता हुआ बाहर आ जाता है। जहाँ पे बिल्कुल सामने कौन होता है, हांजी प्योंग कार में बैठा होता है और डो सैन के पापा पीछे पीछे और डो सैन आगे आगे गोल गोल वो कार के इर्द घूमना शुरू कर देते हैं। जहाँ डो सैन के पापा काफी गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि अरे ये कितना निकम्मा है ना, इसके पास नौकरी भी नहीं है और बाप के पैसे से इसने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो इसके बाप को टॉयलेट कहता है। अरे ये तो मेरे खानदान का नाम ही डुबो रहा है। और वहां पे हांजी प्योंग को पता चलता है कि अरे जिसको मैंने ढूंढा है वो तो मेरे सामने है और यही डो सैन है। और उसे बहुत मायूसी होती है। और फिर अगले दिन जाकर वो दादी को सब कुछ बता देता है और कहता है कि ये लड़का तो एकदम निकम्मा है दादी, देखने में भी ना बिल्कुल प्यारा नहीं है। दादी सोचने लगती हैं कि अब क्या करूं मैंने तो इसे हीरो बनाया हुआ था सोडालमी के सामने। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है डो सैन को, जिन्हें अब पता चल रहा होता है कि उनके पापा तो अब बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले नहीं हैं। इसलिए वो अपने रूम में मौजूद एसी, कॉफी मेकर, गेम्स और एक बॉल जब उसने बचपन में ओलंपियाड जीता था तो उसे मिली थी, उन सब की पिक्चर्स बना के उन्हें सेल करने के लिए अपलोड कर देता है।
हां जी प्योंग दादी से कहता है कि सोडालमी सोशल मीडिया पे वैसे भी इस जैसे निकम्मे को तो ढूंढ ही नहीं पाएगी ना, इसलिए उसे अब आप भूल ही जाएं। जबकि सोडालमी तो अब भी उसे ही ढूंढ रही होती है हर जगह पे। और हां जी प्योंग अपना इंप्रेशन दादी के सामने जमाने के लिए कहता है, उसे मैं तो इसलिए ढूंढ पाया था क्योंकि मैं जीनियस हूं ना, वरना हर वेबसाइट पे उसे चेक किया था और कहीं भी उसका नाम नहीं था। लेकिन जनाब, कहते हैं ना जिन्हें मिलना होता है उन्हें किस्मत मिला के ही छोड़ती है। अभी अभी डोसेन ने जो पिक्चर्स अपलोड की थी उसमें उसने बेसबॉल की भी अपलोड की थी और लिखा कि 14 साल पहले मुझे ये पार्क चैन हो ने अपने साइन के साथ दी थी और मेरा नाम भी लिखा था इस पे, डोसेन। और जिसे भी चाहिए अपनी ईमेल आईडी मुझे दे दे और मैं उसे डिस्काउंट भी दे दूंगा। सोडालमी फौरन उसे मैसेज करती है अपने ईमेल के साथ और डोसेन भी हैरान रह जाता है कि इतनी जल्दी किसी का मैसेज आ गया। वो उससे प्रूफ मांगती है तो वो उसे अपने बचपन की वही पिक्चर दिखाता है, जिससे उसे कंफर्म हो जाता है कि अरे यही तो है वो डोसेन, उसने ढूंढ लिया है मतलब। और वो तो खुशी से पागल ही हो जाती है, वही छलांगे लगाना शुरू हो जाती है और सबसे पहले वो दादी को कॉल करती है जो कि हान के बिल्कुल सामने ही बैठी होती हैं और बताती है कि उसने डोसेन को ढूंढ लिया है और वो उसके साथ लंच पे जा रही है। उसके कॉल के खत्म होते ही दादी उसे बताती हैं, अच्छा तो तुम कह रहे थे कि वो उसे ढूंढ नहीं सकती और कहीं पे उसका कोई नाम नहीं है और तुम इसलिए ढूंढ सके क्योंकि तुम जीनियस हो। तो मैं तुम्हें बताती ही चलूं कि उसने उसे ढूंढ लिया है और सिर्फ ढूंढा ही नहीं, कल उसके साथ वो लंच पर जा रही है। और उसके बाद हान का क्या रिएक्शन होता है वो तो आप देख ही सकते हैं। खैर, बॉल देने जा रहा है डोसेन अपने दोस्तों के साथ और सोडालमी तो बस बेचैनी से उसी का इंतजार कर रही है। वो कहती है कि मैं तुमसे खुद मिलने आ रही हूँ और मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है और मैं सोडालमी हूँ। वो और उसके दोस्त हैरान होते हैं कि वो उससे ऐसे क्यों बात कर रही है जैसे उसे बहुत अरसे से जानती हो। खैर, वो उसकी बातों को इग्नोर करके सिर्फ इतना लिखता है कि मैं 30 सेकंड में वहां पे पहुंच जाऊंगा। सोडालमी सोचती है कि इतना फॉर्मल क्यों हो रहा है, मेरा नाम सुन के भी इसने कुछ नहीं कहा। खैर, अभी तो आ ही जाएगा ना। और फिर वो उसे बताती है कि उसने ब्लू जैकेट पहनी होती है। तभी वो सामने से जब आ रहे होता है उसके दोस्तों के साथ तो उसके दोस्त की नजर पड़ जाती है, अरे ये वही लड़की है ना। और फिर दोस्त तो आराम से वहां से निकल जाते हैं कि तू अकेले ही जा और उससे बात कर। और वो दोनों बस एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। वो उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा होता है और जैसे ही उसके कुछ करीब पहुंचने ही वाला होता है कि अचानक हां जी प्योंग उसे खींच के ले जाता है। डोसेन उसे देखता ही रह जाता है कि तुम्हें कहीं देखा है ना मैंने। और फिर वो अपनी पॉकेट से जो उसने पेज फाड़ के रखा होता है वो निकालता है तो हैरान ही रह जाता है और कहते हैं कि तुम तो वही इन्वेस्टर हो ना, मैंने तुम्हें बहुत ईमेल्स की हैं लेकिन शायद मैं अपनी बात ठीक से समझा नहीं पाया, इसीलिए तुम मुझसे यहाँ मिलने आए हो ना। और हाँ जी प्योंग को तो बहाना मिल जाता है और वो उसे कहता है कि हाँ तुम अभी मेरे साथ चलो ना। और डोसेन उसे कहता है कि मुझे बस ये बॉल किसी को देनी है और उसके बाद मैं आपके साथ चलता हूँ, लेकिन उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। और बेचारी सोडालमी वहां खड़ी खड़ी वेट करती रहती है कि 30 सेकंड्स तो हो गए लेकिन वो अभी तक आया क्यों नहीं। और गाड़ी में बैठते ही हान डोसेन से कहता है कि लेटर्स निकालो ये वाले और देखो इन्हें। डोसेन जब उन्हें देखता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि उन लेटर्स पर तो उसी का नाम लिखा होता है और भेजने वाली का नाम जो है वो सोडालमी होता है। वो मिस्टर हान से कहता है कि तुम मेरा ही नाम लिखा हुआ है ना, लेकिन मुझे ये लेटर्स तो कभी मिले ही नहीं है। तब वो उसे कहता है कि ये एक लंबी कहानी है, जिस लड़की से आज तुम मिलने वाले हो उसका नाम सोडालमी है और वो तुम्हें लेटर्स लिखती थी। ऐसा करो, इन लेटर्स को अब पढ़ो तुम। जबकि दूसरी तरफ सोडालमी के फोन पर मैसेज आता है जिसमें डोसेन ने लिखा होता है कि सॉरी, मैं किसी काम में बुरी तरह से फंस गया था इसलिए आ नहीं सका। और साथ ही उसकी बहन का भी मैसेज आया होता है कि तुम कल आ रही हो ना, मम्मी तुम्हें बहुत मिस करती हैं। अब सोडालमी क्या करे, उससे तो बहुत गुस्सा आता है। अगले ही सीन में हां जी प्योंग डोसेन के ऑफिस में बैठा होता है जहां वो और उसके दोस्त वो लेटर्स पढ़ रहे होते हैं। चलसेंग कहता है कि यार पिछले 15 साल से सोडालमी का इस अपने डोसेन पे क्रश है। वाह भाई। किमसेंग उसे कहता है
अबे अपने डोसेन तो सिर्फ नाम ही है ना, लेटर्स तो यही लिखता रहे ना, इसे बहुत गलत बात है। और अब ये चाहता है कि अपना डोसेन हीरो बनकर उस लड़की से उस इवेंट पे मिले। बहुत ही गलत बात है। जवाब चलसेन कहता है वो बात तो ठीक है, लेकिन डोसेन हीरो बन पाएगा क्या? इसे लगता तो मुझे भी नहीं है। और फिर वो दोनों हान के पास जाते हैं और किम कहता है कि देखिए एक हाथ लो और एक हाथ दो वाला ही सीन है यहाँ पे, तो आप बताइए कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं इस काम के बदले। चलसेन फौरन उसे टोकता है और कहता है अरे सीधा सीधा बोल ना यार कि कितने पैसे मिलेंगे इस काम के लिए हमें। हान कहता है कि जितने पैसे बोलोगे ना उतने तुम लोगों के मिल जाएंगे, बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें। लेकिन डोसेन को शायद पैसे नहीं चाहिए होते, वो अभी भी उससे अपने बिजनेस प्लान के बारे में ही बात कर रहा होता है और कहता है कि क्या आपने हमारा बिजनेस प्लान देखा है। और हान जी प्योंग कहता है कि हाँ मैंने देखा है। अगर ऐसा है तो फिर आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें ना, डोसेन कहता है। हर जवाबन हान जी प्योंग तो साफ साफ उसके मुंह पे ये कह देता है कि मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता। दरअसल ये जो हान साहब है ना, ये उस स्टार्टअप में तो इन्वेस्ट करते ही नहीं है जहां उन्हें ये लगे कि ये स्टार्टअप नहीं चलेगा या इससे उन्हें प्रॉफिट नहीं मिलेगा। लेकिन वो झूठ बोल देता है, उनका दिल नहीं तोड़ना चाहता होता और कह देता है कि तुम लोगों का अभी स्टार्टअप बहुत ही ज्यादा इनिशियल फेज में, इसलिए मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तभी चलसेन ना मुंह पे 2 उंगलियां करके किम सैन को बताता है कि कितने पैसे चाहिए और वो डिमांड करता है कि 20 लाख चाहिए। और हान तो फौरन ही मान जाता है और उसके दोस्त कहते हैं कि हमें आप कुछ वक्त दीजिए ना, और वो दोनों बाहर निकल जाते हैं, बल्कि तीनों, जहां पे वो कहते हैं कि लगता है कि हमने कुछ कम मांग ली है, हमें ना और ज्यादा मांग लेने चाहिए, आज ही तो ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। डोसेन अपनी पॉकेट में से वो पेज निकाल कर उन्हें दिखाता है और बताता है कि ये तो बहुत कामयाब इन्वेस्टर है जिसने 200 करोड़ कमाए हैं। चलसेन की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो कहता है यार देखो हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, अगर हम कुछ कर सकते हैं ना तो एक अच्छी डील है, तो इससे कोई अच्छी सी डील कर लेते हैं ना। और वो फिर डोसेन को भेजते हैं कि जाओ और एक अच्छी सी डील करके आओ, हमें तुम पे पूरा भरोसा है। और डोसेन जाकर कहता है कि हमें आपसे पैसे ही नहीं चाहिए। और उसके दोस्त उसका मुंह देखते रह जाते हैं, क्या कहा तुमने, तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? कहता है हाँ हमें पैसे नहीं चाहिए, आप हमें सैंड बॉक्स में पार्टिसिपेट करने का मौका दे दें। अब ये सैंड बॉक्स क्या है, मैं आपको बताती चलूं कि सैंड बॉक्स है क्या, आखिर इसके पीछे सब मरी क्यों जा रहे हैं। सैंड बॉक्स एक ऐसी जगह होती है जहां पे स्टार्टअप्स, ये जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ये अपने बिजनेस आइडियाज के साथ वहां पे जाते हैं और वहां कुछ कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। इन्वेस्टर्स उन आइडियाज को देखते हैं, उन कॉम्पिटिशन्स को देखते हैं, उन स्टार्टअप्स के पोटेंशियल को देखते हैं और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें किस में इन्वेस्ट करना है। ऐसा समझ लीजिए कि बड़े बड़े मगरमच्छ छोटी छोटी मछलियों को यहाँ पे देखने के लिए आते हैं और साथ ही साथ लोगों को ये मौका भी मिल जाता है कि वो अपने आइडियाज को सेल कर सकें, अपने बिजनेस को बढ़ा सकें। उनके पास पैसे नहीं हैं तो इन्वेस्टर्स को किसी तरह से वो अपने बिजनेस आइडिया को पसंद करवा सकें। खैर ऐसे आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है, लेकिन इस सैंड बॉक्स तक सिर्फ पहुंचना ही बहुत मुश्किल काम होता है और उसी के लिए हेल्प मांगते हैं ये इससे, क्योंकि सैंड बॉक्स के जजेस में से तो एक हान जी प्योंग भी होता है और बहुत बड़ा इन्वेस्टर भी। लेकिन ये साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा आइडिया कामयाब होता हुआ जब नजर ही नहीं आ रहा तो मैं अपना रिकॉर्ड क्यों खराब करूं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करके। सॉरी, क्योंकि आज तक जिस भी स्टार्टअप में मैंने इन्वेस्ट किया है ना वो हमेशा कामयाब हुआ है। और इन सबको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि यह हमें निकम्मा समझता है और इसे लगता है कि हम इस काबिल हैं ही नहीं कि सैंड बॉक्स जा सके, और वो काफी उदास हो जाते हैं। लेकिन खैर वो हान जी प्योंग से पैसे भी नहीं लेते और इस तरह से उनकी डील भी नहीं हो पाती। तभी उसका दोस्त उसे मोटिवेट करने के लिए एक कोट उसे देता है जिस पे लिखा होता है, नेवर लेट समवन्स ओपिनियन बिकम योर रियलिटी बाय लेस ब्राउन। खैर हान भी जब घर वापस आता है तो वो काफी परेशान होता है, क्योंकि उसने तो दादी से वादा किया होता है ना, उसे अपना जो दादी ने उस पे एक एहसान किया था उसे चुकाने का मौका मिल रहा था, लेकिन वो उसे पूरा ही नहीं कर सका। जबकि खुश तो सोडालमी भी नहीं होती, डोसेन की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता और वो बस यही सोच रही होती है कि अब कल वो क्या करेगी। जब वो घर आती है तो क्या देखती है कि दादी ने उसके लिए एक नया सूट और जूते उसके कमरे में रखे होते हैं।
और दादी का अपने लिए इतना प्यार देख के ना उसे रोना ही आ जाता है। अगले दिन दादी उसे कहती हैं कि तुम उस सूट में ना बहुत सुंदर लगोगी, बिल्कुल हीरोइन। और वो उससे कहती है दादी आप क्यों लाई हैं ये सूट, ये तो काफी महंगा लग रहा है मुझे। और वो मुस्कुराती भी कहती हैं अरे डालमी मेरे बच्चे, तुम्हारी दादी के पास ना बहुत पैसे हैं, जब जो चाहिए हो ना बता दिया करो, मिल जाएगा तुम्हें। और फिर उससे पूछती हैं कि क्या तुम आज इंजे से मिलने जा रही हो। तो वो कहती है कि जी दादी जाऊंगी तो सही। अच्छा लेकिन तुम्हें डोसेन तो मिला नहीं फिर भी। हाँ तो क्या हुआ दादी, आपके दिए हुए ड्रेस पहन के मैं हीरोइन बन के जाऊंगी ना, सबसे अच्छी लगूंगी मैं। हर दादी कहती हैं कि हाँ तुम हो तो बहुत खूबसूरत। जबकि दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डोसेन बैठा सोडालमी के लेटर्स ही पढ़ रहा होता है। अब पैरेलल में तीनों को दिखाया जाता है। सोडालमी वो ड्रेस पहन के वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही होती है, और हाँ जो दादी का वादा पूरा नहीं कर पाता उसे दुख हो रहा होता है, और वह दादी के दिए हुए शूज देख रहा होता है। और आखिरकार सोडालमी डोसेन को मैसेज कर ही देती है और कहती है कि आज मैं अपनी बहन से मिलने जा रही हूँ, तो क्या तुम आ सकते हो। और साथ ही साथ डोसेन पे उन लेटर्स का भी कुछ खास असर होना शुरू हो जाता है। जब वो सोडालमी की अपने लिए फीलिंग्स को पढ़ता है तो गुमसुम ही हो जाता है। उसे अच्छा लगने लगता है, बल्कि थोड़ा डिफरेंट। किसी के उसके लिए इतने प्योर जज्बात रखना और उसकी परवाह करना उसे अच्छा लगने लग जाता है। न जाने उन लेटर्स की क्या कशिश होती है कि वो जाने के लिए तैयार ही हो जाता है। हालांकि उसने तो हान को साफ साफ मना कर दिया था और पैसे भी नहीं लिए थे। और तभी वो मुड़ के दोस्तों से पूछता है क्या तुम लोगों के पास कोई अच्छा सूट है। और बस वो सूट लेके तैयार होने के लिए चला जाता है सोडालमी से मिलने। उधर मिस्टर हान अभी भी सोच रहा होता है कि मुझे डोसेन को जाके मना लेना चाहिए। जबकि सोडालमी अब पहुंच जाती है नेटवर्किंग पार्टी में, और वो वहां अपनी माँ को आज सालों बाद देखती है, और साथ ही अपनी बहन वॉन इंजे को भी। अब जनाब सोडालमी पार्टी में तो चली जाती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा नर्वस होती है। हान भी वहां आ जाता है और वो क्या देखता है कि सोडालमी मुंह नीचे करके छुपने की कोशिश कर रही होती है, और वो देख के हैरान रह जाता है कि ये ऐसी हरकतें कर क्यों रही है। अब वो उसकी तरफ बढ़ने ही लगता है जब उसकी नजर पड़ती है उसी डोसेन पे, जो एकदम ही हीरो लग रहा होता है। और सिर्फ वही नहीं, बल्कि सोडालमी भी उसे देख ही लेती है और बस देखती ही रह जाती है। चले अब आप लोग भी देख लें। ये रहा हमारा हैंडसम हीरो डोसेन, और वो आता भी सीधा सोडालमी की तरफ है। इस वक्त खुला मुंह देख के हांजी प्योंग का ये कहने का दिल कर रहा है कि भाई साहब मुंह बंद कर ले, मक्खी ही ना चली जाए। अब डोसेन बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो ये था वो हीरो जिसे वो 15 साल से भूली नहीं थी। उसका पेन पॉल जिसके साथ उसका लफ्जों का रिश्ता था, आज वो उसके सामने है। उसे देखते हुए कहता है कि क्या देर हो गई मुझे आने में। हाँ हो तो गई है, लेकिन ज्यादा नहीं। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। और अब सोडालमी तो खुशी हो जाती है, और वो कोई उल्टी सीधी हरकत ना करे खुशी में और सबकी अटेंशन उसकी तरफ ना हो। देखें ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना। अब आगे क्या होता है और हांजी प्योंग का क्या रिएक्शन होता है, और वॉन इंजे क्या जान पाएगी कि वो दोनों ये नाटक कर रहे हैं, जानेंगे अगले एपिसोड में। तो कैसी लगी आपको ये एपिसोड जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि क्या एपिसोड्स इतनी लंबी ठीक है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट हर सीन को ही बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, या फिर शॉर्ट होनी चाहिए, मेन सीन्स को एक्सप्लेन किया जाए। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।